चिड़िया बच्चे के साथ अपने खेतों में पूरे दिन मेहनत किया करती थी। माँ, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? हमारा फसल तो बर्बाद हो जाएगा। इसकी माँ यह बात सुनकर निराश हुई। कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। इतना कहकर चिड़िया रोने लगी। उसकी बेटी कहती है कि ओ माँ, रो मत, तुम चुप हो जाओ, चलो अब घर चले। वहां से ये दोनों चिड़िया घर के तरफ चल पड़ी। इस नन्ही चिड़िया की माँ का नाम था टुनटुनी और इसका टुन्नी। यह दोनों के दोनों बहुत मेहनती थी। किसी भी काम को करती तो लगन के साथ किया करती थी। इन दोनों को घर आते आते शाम हो गया। रास्ते में अंधेरा हो चुकी थी। जंगल के कुछ पक्षी अपने अपने घरों में सो चुके थे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया द्वार के सामने बैठी हुई थी और टुन्नी घोंसले में सो रही थी। चलती हूँ, तब तक नहर से पानी पी आऊं। चिड़िया नहर की तरफ चली गई। गोलू कबूतर उसी रास्ते से जलेबी का एक टुकड़ा ले जा रहा था। उसकी महक टुन्नी को लगी। उठकर कहती है कि वाओ, किस चीज की महक है, कितनी सुंदर। और टुन्नी घर के बाहर आई। देखती है तो गोलू जलेबी का टुकड़ा ले जा रहा था। देखकर टुन्नी की मुंह में पानी आ गई। मम्मी आएगी तो कहूंगी, माँ मुझको भी जलेबी ला दो। चिड़िया नहर के पास पानी पी रही थी। तभी झिमझिमाझिम बारिश होने लगी। अरे अब क्या करूं, बारिश तो होने लगी। टुनटुनी फटाफट जंगल के तरफ चल पड़ी। रानू चिड़िया का घर दिखाई पड़ा। फिर ये उसके घर चली गई। बाहर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। आंधी तूफान चलने लगे। जंगल के कुछ पेड़ आपस में लड़ने लगे, कुछ तो गिरने लगे। कई चिड़ियाओं का घर गिर पड़ा। बारिश रुकने की नाम नहीं ले रही थी। टुन्नी उस घर में छुपी हुई थी। माँ, पता नहीं कहाँ है इतनी तेज बारिश में। टुन्नी तो डरी हुई थी और टुनटुनी इसके घर बैठी हुई थी। बहन, मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मेरा बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा। रानू कहती है कि तुम चुप हो जाओ बहन, तुम्हारा बच्चा सेफ होगा, ऊपर वाला रक्षा करेगा। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। चिड़िया की खेत की सारी फसल नष्ट हो गई। वहीं इसके खेत में एक जादुई पेड़ था। उसके ऊपर काफी सारे फूल लगे हुए थे। इतने तेज आंधी में एक भी फूल गिरा नहीं था, लेकिन सारे फसल नष्ट हो गए थे। तभी धीरे धीरे अंधेरा हो गई। पूरे जंगल में अंधेरा छा दिया। टुन्नी अपने घोंसले में सो गई। इधर उसकी माँ टुनटुनी भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुन्नी द्वार के सामने बैठी हुई थी। पता नहीं कब तक माँ आएंगी। रानू टुनटुनी को भी जाने दी। टुनटुनी घने जंगल से होकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। कुछ समय बाद अपने घर पहुंची तो टुन्नी रो रही थी। माँ, मुझको छोड़कर अब कहाँ चली गई थी? चिड़िया कहती है कि कहीं नहीं बेटा, मैं तो पानी पीने के लिए गई थी, लेकिन बारिश होने लगी। तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर चलो खेत की तरफ चले। फिर ये दोनों के दोनों अपने खेत की तरफ चले गए। जाकर देखती है तो सारा फसल गिर चुका था। टुनटुनी बहुत निराश हुई। माँ, अब क्या करें? हमारा फसल तो नष्ट हो गया। तभी सामने देखती है तो उसी पेड़ के ऊपर लाल लाल मीठे मीठे जलेबी लगे हुए थे। टुन्नी तो देखकर खुश हो गई। माँ, देखो तो इस
पेड़ पर कहां से जिलेबी आ गए? उसकी माँ भी हैरान हो गई कि इस पेड़ पर जिलेबी कैसे। हाँ बेटा, मैं भी तो देख ही रही हूँ कि इस पेड़ पर जिलेबी कैसे आया। मैं आज तक पेड़ों पर जिलेबी नहीं देखी थी। टुन्नी फट से पेड़ के ऊपर गई और उन लाल लाल जिलेबियों को तोड़ने लगी। माँ, आओ तो जरा देखो कितने मीठे हैं ये जिलेबी। उसकी माँ भी चली गई और फिर ये दोनों मिलकर उस जिलेबी को काफी मजे से खा रहे थे। तभी गोलू भी आ गया। ओ बहन, तुम लोग इस पेड़ पर जिलेबी कैसे लगाए? मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे आओ आओ गोलू भैया, देखो कितने सारे जिलेबी, आओ मिलकर खाते हैं। फिर गोलू चला गया। ये तीनों मिलकर उन जिलेबियों को खाने लगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।